खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस संत मत्ती के मुताबिक। मत्ती की अंजील उसका बाब 14 आयतें 13 से 21 तक। यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या का समाचार सुनकर यीशु वहाँ से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर यीशु ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, ये स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे गाँवों में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। यीशु ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दी और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5,000 पुरुष थे। ये खुदा की पाक अंजील है। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, इस इतवार को भी प्रभु यीशु से हमें मुलाकात करना है। पाक वचन के ज़रिए हमारी होती है मुलाकात प्रभु यीशु से। प्रभु पाक वचन के ज़रिए हमारे दिलों के दरवाजे को खटखटाता है। हम दुखी परेशान भाई बहनों को प्रभु मिलने आता है पाक मिस्सा के दौरान। इस पाक कुर्बानी में हम प्रभु को खाते हैं, प्रभु के पाक वचन को खाते हैं, प्रभु के बदन और खून को पाक शराकत में हासिल करते हैं। आज के तीनों पाठों में खुदा की ओर से बुलाहट है, आओ मेरे पास आओ। मेरे पास आने से दुनिया तुम्हें मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकती। दुनिया की कोई भी चीज़ हो, जितने भी दुख दर्द हो, परेशानी मुसीबत हो, मेरे प्यार से तुम्हें कभी भी अलग नहीं कर सकती है दुनिया। आज के अंजील में प्रभु का एक महान चमत्कार है, पर खबरदार इसी चमत्कार के वजह से बहुत सारे चेलों में फूट भी पड़ेगा। यही चमत्कार है जो चारों अंजील में हमें पढ़ने के लिए, देखने के लिए मिलता है। प्रभु यीशु मसीह भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं, पर उससे पहले बहुत सारी बातें हमें देखने को और सुनने को मिलती हैं। इस इतवार के लिए प्यारे भाई और बहनों, हमारे 3 कदम ये हैं। प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले दुखी होकर अलग हो रहे हैं, दुखी होकर अकेले जा रहे हैं, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता का हत्या हो गया है। यूहन्ना बपतिस्ता के हत्या होने के खबर सुनकर प्रभु यीशु मसीह शायद दुआ करने जा रहे हैं, शायद मातम मनाने जा रहे हैं, शायद अकेले में रहने जा रहे हैं।
पर लोगों को इन चीज़ों की कोई कदर नहीं है। लोग प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। हमें मालूम है बहुत सारे लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया, बहुत सारे दृष्टांतों को उन्होंने समझा नहीं, फिर भी खुदा को ढूंढना, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना प्रभु लोगों के ख्यालों में, बातों में दिखाई देता है। तो हमारा पहला कदम है, जो कुछ भी हो जाए, जैसे भी हालत हो, जैसे भी हो, हम प्रभु को ढूंढना कभी भी ना भूलें। लोग कह सकते हैं कि हाँ जी, कोई अपने फ़ायदे के लिए, कोई अपने खास मकसद के लिए जा रहा है, पर हम प्रभु को ढूंढें, इंसान को ना ढूंढें। उससे प्रभु के बहाने इंसान को ना ढूंढें, या प्रभु के बहाने इंसान की बातों का ना सुने, या प्रभु के बहाने इंसान के गुलाम ना बने। प्रभु यीशु को ढूंढें, क्योंकि सिर्फ यीशु है जिसने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ, जब तक मुझे नहीं खाओगे तुम में ज़िंदगी नहीं रहेगी। इसलिए अगर आपकी परेशानी छोटी हो, बड़ी हो, लंबी हो, आप बीमार हैं या उदास हैं, या आपके मन में बहुत सारे शक हैं या दिमागी परेशानी है, जितना भी हो, प्रभु को ढूंढना कभी भी ना भूल जाए। अक्सर यही होता है, काम की वजह से या अमीर हो जाते हैं, या तंदुरुस्त हैं, या खूबसूरत हैं, दुनिया हमारी बहुत तारीफ़ करती है, इसलिए हम दुनिया की उस तारीफ़ में खो जाते हैं और प्रभु को ढूंढना हमारे लिए रह जाता है। इसलिए प्रभु को ढूंढना कभी भी ना भूलें, क्योंकि प्रभु के बिना, प्रभु यीशु के बिना, खुदा के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। इसलिए हमारा पहला कदम हर रोज़ सुबह शाम या कभी भी काम करते वक्त या परेशानी महसूस करते वक्त या इन दिनों में जितना भी डर है हमारे अंदर, इन सारे चीज़ों में हम प्रभु को ढूंढें, प्रभु यीशु को ढूंढें, जिसने कहा तके मान दे बोझ से दबे हुए लोगों, या परेशानी से भरे हुए लोगों, या शक से भरे हुए लोगों, या उदास हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे हर बोझ को हल्का कर दूंगा, तोड़ दूंगा, या तुम्हें आज़ादी दिला दूंगा। और इस प्रभु को ढूंढने के सफ़र में प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरा कदम है, खुदा हम पर हमेशा रहम करेगा, तरस खाएगा। तरस खाने का मतलब अक्सर हम समझते हैं जैसे कोई बड़ा हम पर तरस खाता है, या मालिक ने गुलाम पर तरस खाया, या किसी बड़े ने छोटे पर तरस खाया। खुदा के और हमारे रिश्ते में ये तौर तरीका नहीं है, ये सोचने का ढंग नहीं है। खुदा ने प्यार से भरपूर होकर अपनी रहम दिखाए, प्यार से भरपूर होकर खुदा ने तरस खाया। उसे प्यार के खातिर प्रभु ने तरस खाया। जैसे सलीब पर खुदा हम सबों से कहता है, मरते दम तक मैं तुझे प्यार करता हूँ, वैसे ही हमारी कमज़ोरी, हमारी परेशानी, हमारी मुसीबत को देकर खुदा हम पर टूट पड़ता है हमें बचाने के लिए, या हमारे हालतों को, हमारी मुसीबतों को देकर हमें आज़ाद करने के लिए हम पर तरस खाता है। अंजील में हम सुनते हैं कि वहाँ जो भी बीमार थे उन सबों को प्रभु ने चंगा किया। रूहानी बीमारी, जिस्मानी बीमारी, सामाजिक बीमारी, हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं। अक्सर हम ये सोच सकते हैं कि मुझे सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है और ये मुझे मिल जाए मैं खुश, या मुझे नौकरी चाहिए और नौकरी मिल जाए तो मैं सब कुछ ठीक हो जाऊंगा। मेरी बीमारी है और बीमारी से मुझे चंगाई मिल जाए मैं ठीक हो जाऊंगा। गलत, क्योंकि हमारी खुशी हमेशा एक कदम वाली है। एक कदम अगर मैं आगे बढ़ जाऊं सब ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि उस एक कदम के बाद और 10 कदम आते हैं। अगर सही हो जाते हैं, या चंगाई हासिल कर लेते हैं, या कोई कामयाबी हासिल हो जाता है, या नौकरी मिल जाती है, या परिवार बन जाता है, या घर बन जाता है, हमारी ज़रूरतें बढ़ती रहती हैं। इस दुनिया में रहने के वजह से हमारी ज़रूरतें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, हमारी परेशानियाँ कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। पर प्रभु को ढूंढते वक्त हम उस वक्त के लिए इंतज़ार करें जब खुदा हम पर तरस खाएगा, खुदा हमें अपने प्यार से भरेगा, खुदा प्यार के खातिर हमें मिलने आएगा, खुदा प्यार के खातिर हमारे रूह को, या हमारे जिस्म को, हमारे परिवार को, या हमारे ज़रूरतों को चंगाई देगा। और प्रभु का तरस खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ घमंड या अकड़ की बात नहीं है, खुदा को हम खुदा मानते हैं। यहाँ खुदा के सामने झुकना अच्छा है कि हम दुनिया के लोगों के सामने झुकते रहते हैं। इसलिए खुदा के सामने बेशक शर्मिंदा हम जितना भी हों, उस खुदा के रहम को हासिल करने के लिए हम खुदा के सामने झुकें। और जब खुदा हम पर तरस खाता है, तीसरा कदम है, खुदा हमारी सारी ज़रूरतों को तृप्त कर देता है, या हमारे दिलों को भर देता है।
इस अंजील में यहाँ रोटियों को चमत्कार है, रोटियों का चमत्कार। बहुत सारे लोग अलग अलग किस्म की बातें बताते हैं इसको समझने के लिए। कोई बोलता है कि 10 लोगों ने लाया, 10 लोगों ने एक दूसरे के साथ बांटा, या सब लोगों ने एक दूसरे को अपने पास जो भी था वो दिया। अगर ऐसी कोई बात होती उसको चमत्कार नहीं कहेंगे। अगर ऐसी कोई बात होती तो चारों अंजील में इस चमत्कार के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। संतों की ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों ने ऐसे चमत्कार किए हैं। आज भी ऐसे चमत्कार हो सकते हैं। आज भी खुदा हमारे बीच में गरीबों के और ज़रूरतमंदों के देख रेख के लिए चमत्कार कर सकता है। पर बात यह है कि जब हम खुदा को ढूंढते हैं, जब खुदा हम पर तरस खाता है, हम तृप्त हो जाते हैं। शायद मैंने चंगाई के लिए खुदा को ढूंढा था, शायद मैंने कुछ पाने के लिए खुदा को ढूंढा था, पर खुदा ने मेरी असली ज़रूरत को पहचान कर मुझे तृप्त किया। खुदा ने मेरे दिल को छूकर मेरे असली बीमारी को चंगा किया, या खुदा ने मेरे परिवार के बीच में जो फूट था उसको ठीक करने के लिए मुझ पर रहम की, मुझ पर तरस खाया। इसलिए खुदा जब हम पर तरस खाता है, खुदा किस जगह और किस मसले को या किस बात को लेकर हम पर तरस खाएगा, खुदा को ही मालूम है। क्योंकि खुदा ही हम सबों को हमेशा की खुशी दे सकता है, हमेशा के लिए हमें तृप्त कर सकता है। इसलिए खुदा के उस रहम को हासिल करते हुए हम खुदा पर विश्वास करें, खुदा के बातों को सुने और खुदा में बने रहें। खतरा यह है, अगर खुदा को हमने अपनी बातों के लिए ढूंढना शुरू किया या इंसानों पर विश्वास करने की कोशिश की, इंसान के गुलाम बनकर घूमते रहें। ये भी हो सकता है कि खुदा के कोई सेवक हो, खुदा के कोई प्रचारक हो, या खुदा के कोई भविष्यवाणी करने वाले हो, या खुदा के अपने अधिकार को जमाते हुए कोई खुदा के प्रचार करता हो। पर खुदा को ढूंढना हर रोज़ अपने घर में और पाक कुर्बानी के ज़रिए या पाक वचन पढ़ते हुए ये बहुत ज़रूरी है, ताकि हम असली रूप में खुदा के उस रहम को हासिल करें। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस अंजील को पढ़ते वक्त हम भी तृप्त होकर अपने घर जाएं, तृप्त होकर जीना सीखें। क्योंकि अगर खुदा है, हमें कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ हमें तोड़ नहीं सकती है, अलग नहीं कर सकती है, दुखी नहीं कर सकती है या बीमार नहीं कर सकती है।